भारत में खेती के लिए मॉनसून का अच्छा प्रदर्शन या खराब प्रदर्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है। और फिलहाल 2022 की अगर हम बात करें तो मॉनसून सामान्य से ज्यादा बेहतर रहा है, लेकिन कई राज्यों, कई शहरों के लिए मॉनसून का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। यानी बारिश कहीं पर कम हुई है तो कहीं पर बहुत ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड किए जाने के चलते सामान्य जनजीवन पर बुरा असर भी पड़ा है। नमस्कार, स्वागत आपका डीएनए हिंदी में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मॉनसून सीजन 2022 के जो बाकी 4 दिन बचे हुए हैं 27, 28, 29 और 30 सितंबर के, इस दौरान किस तरह की बारिश होने की संभावनाएं हैं। मॉनसून आने से पहले आमतौर पर ला नीना, एल नीनो और आईओडी, एमजेओ तमाम तरह के वेदर फेनोमेना की बात होती है जिनका इंपैक्ट सीधे तौर पर मॉनसून पर रहता है। लेकिन जब मॉनसून एंड होने लगता है तब इन सब बारे में, इन फेनोमेना के बारे में बात करना लोगों को बेमानी लगता है। वजह यह है कि अगर बारिश सामान्य हो गई तो उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर बारिश खराब हुई है यानी कम हुई है या बहुत ज्यादा हुई है तो भी उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। फिलहाल ये प्रोजेक्शन है 27 सितंबर का। 27 सितंबर को आप देख सकते हैं एक तरफ पश्चिमी हवाएं अब अपना प्रभाव दिखाने लगी हैं, दूसरी तरफ मॉनसूनी हवाएं भी कमजोर नहीं पड़ी हैं। कई राज्यों पर मॉनसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही हैं और इन हवाओं का असर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वोत्तर में, और साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत जो साउथ पेनिनसुलर रीजन के राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होगी। यहां पर तेज हवाएं भी चलेंगी, लगातार बारिश होने की संभावनाएं हैं। यह 27 सितंबर का प्रोजेक्शन है। यहां पर उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं इन भागों में फिलहाल मौसम बदल जाएगा, बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी। और अब आपको बताते हैं 28 सितंबर को किस तरह का मौसम देश के राज्यों में देखने को मिलेगा, कहां पर बारिश होगी। 27 सितंबर और 28 सितंबर में बहुत मेजर चेंज नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं हवाएं थोड़ा सा और डीप हो रही हैं। वेस्टर्ली विंड्स यहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर गुजरात और राजस्थान के ऊपर भी आर्द्र हवाएं पहुंचनी शुरू हो रही। तो राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा शुरू हो सकती है, गुजरात के कुछ और इलाकों में भी बारिश शुरू हो सकती है। लेकिन ये बहुत सस्टेन करने वाली बारिश नहीं होगी। सस्टेन करने वाली बारिश ये होगी जो कि छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इधर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में देखने को मिलेगी। जबकि उत्तर भारत के प्लेन्स में यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, वेस्ट उत्तर प्रदेश, यहां तक कि मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में फिलहाल ड्राई विंड्स चलेंगी। वेदर ड्राई हो जाएगा, आसमान साफ रहेगा, दिन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। उत्तर भारत के पहाड़ों पर थोड़ी बहुत वर्षा होगी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी। तो 28 सितंबर को भी ऑन एन एवरेज जितनी वर्षा देश में रिकॉर्ड की जानी चाहिए, आमतौर पर उतनी वर्षा हो सकती है। फिलहाल अगर अब तक के बारिश के आंकड़े देखें तो 1 जून से लेकर 26 सितंबर तक बारिश देश में सामान्य से 7% ऊपर हुई है, और यही अनुमान लगाया गया था कि इस बार मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा, यानी मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक रहेगी। तो सामान्य से अधिक रही है बारिश। आइए देखते हैं 29 सितंबर को कहां पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 29 सितंबर को भी ये हवाएं जो पश्चिमी दिशा से चल रही हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं, और यही चेंज वेदर में जब इस तरह का चेंज आता है तब मॉनसून को वापस लौटना पड़ता है। मॉनसून धीरे धीरे वापस लौटने लगता है और विड्रॉल लाइन आगे बढ़ने लगती है। अभी फिलहाल राजस्थान और गुजरात के कच्छ के ऊपर विड्रॉल लाइन बनी हुई है। तो यहाँ पर इन हवाओं का असर आप देखिए, हवाएं न सिर्फ लगातार चल रही हैं पश्चिमी दिशा से, बल्कि इनकी जो स्पीड है वो भी कंसिस्टेंटली थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे पश्चिमी दिशा की जो हवाएं हैं उनकी स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे मॉनसून की जो हवाएं हैं इधर से चलने वाली वो और पीछे पहुंचती जाएंगी, और इसी वजह से मॉनसून वापस लौटना शुरू हो जाएगा और भी राज्यों से। तो यहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, साथ ही साथ राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर मॉनसून का जो परफॉर्मेंस है या मॉनसून की वर्षा की संभावनाएं हैं वो अगले 3 दिनों तक यानी 27, 28 और अब 29 सितंबर की स्थिति आप देखिए। यहां पर बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं नजर आ रही है, लेकिन राजस्थान के जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, जोधपुर, माउंट आबू और आसपास के कुछ शहरों में वर्षा हो सकती है। हालांकि ये, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये
कंसिस्टेंट नहीं रहने वाली है। गुजरात में कुछ इलाकों में बारिश होगी, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, डांग, तापी, भरूच, छोटा उदयपुर और आगे बढ़ेंगे तो साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कच्छ में तो बिल्कुल बारिश नहीं होगी, लेकिन सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर और आसपास के कुछ हिस्सों में वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। साउथ की तरफ चलें और सेंट्रल की बात करें बाकी जगहों की, तो महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं बारिश का जो दायरा है वो 29 सितंबर को थोड़ा सा बढ़ रहा है। विदर्भ में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। विदर्भ के साथ साथ अब मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के भी शहरों पर बारिश का असर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर। अगर हम मराठवाड़ा की बात करें तो मराठवाड़ा में बीड, जालना, हिंगोली और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर वर्षा बढ़ सकती है। यहाँ पर निश्चित रूप से अब जो महाराष्ट्र के ये रीजन है, विदर्भ से लेकर मध्य महाराष्ट्र के बीच के, यहाँ पर किसानों के लिए चिंताएं बढ़ सकती हैं। वजह यह है कि अब ज्यादातर फसलें मैच्योर हो रही हैं और ऐसे में अगर तेज हवाओं के साथ बारिश होती है तो फसलों को नुकसान पहुंचना बहुत स्वाभाविक है। और मॉनसून सीजन के आखिरी दिन यानी 30 सितंबर के दिन बारिश की संभावनाओं की अगर हम बात करें तो भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं यहां पर नजर आ रही हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के कुछ जिले और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। साथ ही साथ गुजरात और साउथ वेस्ट एमपी, इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, ये जो दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। गुजरात के कुछ हिस्सों में और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ शहरों में वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा से लेकर विदर्भ के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 29 सितंबर को भी बारिश यहाँ पर तेज होगी और 30 सितंबर को भी होगी। तो इन 2 दिनों में तेज बारिश के चलते महाराष्ट्र के तमाम जिलों में बारिश जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। खेती को, फसलों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। तो किसानों की चिंताएं बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। नीचे बढ़े तो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर थोड़ा सा रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन हवाएं लगातार चल रही हैं और मॉइस्चर रहेगा, बादल रहेंगे। रुक रुक कर हल्की वर्षा यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी कई जगहों पर देखने को हमें मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि मॉनसून भले ही विदा हो रहा है, मॉनसून सीजन विदा हो रहा है, अभी मॉनसून धीरे धीरे वापस होना शुरू होगा। ये जो हवाएं आप देख रहे हैं ये निश्चित रूप से मॉनसून को पीछे धकेलेंगी और मॉनसून की जो विड्रॉल लाइन है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन मॉनसून सीजन ऑफिशियली 30 सितंबर के बाद एंड हो जाता है। हालांकि उसके बाद भी मॉनसून की बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।